बहुत निकट के संबंध थे। मैंने इनको राजनीति में लाने के लिए बहुत आग्रह किया था। कुछ वीरत्व के गुण थे, कुछ आकर्षण था, आर्मी से सीखा हुआ उनके पास अनुशासन था, शौर्यता थी, पराक्रमी थे। तो मैं प्रभावित हुआ और मेरा इनके पास जाना और उनका मेरे पास आना आम बात थी। अभी मैं पूछना भूल गया, सुनीता जी से पहले एक जीप से आते थे मेरे गांव। वैसे शायद आर्मी की जीप थी, कोई ज्यादा अच्छी जीप थी नहीं, बड़े क्योंकि ईमानदारी से जीवन भर काम किया तो लग्जरी गाड़ी तो वही रख सकता है जिसने भ्रष्टाचार से पैसा अर्जित किया हो। तो उसके आगे लिखा हुआ था जो मेरे को आज भी याद आता है कि है तो चलो अंधेरो चल वो दूर को, कुछ ऐसा था। हाँ, जाबो दूर को। तो ये क्या है, ये व्यक्ति मतलब उनके दिलो दिमाग में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। मनुष्य के जीवन का पता नहीं कब अंत हो जाए। तो कर्नल देशना ने हर क्षण का सदुपयोग किया। एक बार मैंने उनको जिला परिषद का चुनाव हमारी पार्टी से लड़ाया था और बड़े आग्रह के बाद वो हमारी पार्टी के सदस्य बने, क्योंकि स्वतंत्र विचार के और जिसको अपनी देशी भाषा में कहते हैं फट मुंह, जो कहना सीधा कह देना, कोई लाग लपेट नहीं रखना, कोई बेईमानी नहीं रखना। और जब आंदोलन चला उससे पहले हमारा मिलना जुलने में हमने ये तय किया था, मेरे को प्रेरणा देते रहते थे, पार्टी में तो बन जाते हो, सबके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपन किसानों का आंदोलन करेंगे। मन कि आप कहोगे तो अपन तो सब किसान परिवार के जन्मे हुए किसानों की विषम परिस्थिति को जानते हैं। तो मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन उन्होंने जो आंदोलन की राह पकड़ी, कोई एक जाति के आंदोलन की राह नहीं। आमतौर पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने जो आंदोलन किया वो बराबरी के लिए किया, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए किया। उनका विचार जो हमारे जनसंघ के संस्थापकों में थे, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, वो कहते थे कि समाज की अंतिम लाइन में, अंतिम पायदान पर जो खड़ा है उसको उठा के आगे लाना, बराबरी पर लाना। जिस विचारधारा पर, जिस सिद्धांत पर मोदी जी चल रहे हैं, वो विचार कर्नल देशना का था कि जो पिछड़ गया है उसको आगे लाके बराबरी पे लाकर खड़ा करना। अब उनके दिमाग में ये बात आई कि जो गुर्जर समाज है, किसान तो है, सेना में भी जाके बहादुरी का, पराक्रम का काम करता है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से ये समाज इतना पिछड़ गया कि वो आगे आना चाहिए। और आगे लाने के लिए जो अद्वितीय कार्य कर्नल देशना ने किया
ऐसा संघर्ष हर कोई नेता नहीं कर सकता। चाहे तेज धूप हो, चाहे कठिन रास्ते हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे तूफान हो, चाहे बरसात हो, चाहे पुलिस की गोली हो, अश्रु गैस हो, चाहे लाठियां हो, किसी के सामने कर्नल बैसना नहीं झुके, कभी भी पीठ नहीं दिखाई। अब हम मीणा गुर्जर राजस्थान में ज्यादातर जगह एक साथ रहते हैं, किसान जाति हैं, मिलजुल के भाईचारे से रहती हैं। कुछ समय ऐसा आया था जिसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहता हूं, उस समय को, कि बड़ा जबरदस्त भाईचारा होने के बावजूद भी बिना बात की गलतफहमी ऐसी पैदा हुई कि एक खाई पड़ गई। हमारे वहां वाल्मीकि के कुछ कार्यकर्ता मेरे को दिख रहे हैं। हमारे वहां 11 गांव मीणों के हैं, एक गांव गुर्जरों का है टुडिया में। उनका कोई खान पान, कोई भी कार्यक्रम होता है तो बिना टुडियाना के मीणों का कार्यक्रम अधूरा है, और बिना 11 गांव के टुडियाना के गांव के लोगों का काम अधूरा है। बहुत से उदाहरण है। मेरे यहां महावीर जी का रथ निकलता है, अब भी निकलता है, भगवान महावीर जी की रथ यात्रा। तो उसकी एक अजीब व्यवस्था है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। जब भगवान महावीर का रथ निकलता है महावीर जयंती पर, तो उसकी पूजा दलित भाई करता है। वो रथ के हाथ लगाता है, रथ पर प्रशासक बैठता है, आरएस, और रथ को जो गंभीर नदी तक ले जाते हैं वो मीणा ले जाते हैं। और वही रथ जब वापस मंदिर में आता है तो गुर्जर भाई लेके आते हैं। कितना बड़ा कॉम्बिनेशन सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से है। मैं एक डांग के गांव का नाम भूल रहा हूं, वहां मीणा गुर्जरों में समाज में बड़ी दोस्ती है। चाहे कितना ही संघर्ष आपस में हो गया हो, लेकिन कई गांव ऐसे थे जिनके संबंध कतई नहीं बिगड़े। तो वहां भैंस चराते हैं, आमतौर पर पशुपालक है। तो वहां के गांव के ठाकुर के पास मीणा लड़का था जो पशु चराता था। वो उसके पास पहुंचा, उसने कहा साहब मेरी डॉक्टर साहब से बात करा दो। तो उसने मेरी बात कराई ठाकुर बाबा ने, और उस मीणा जो पशु पालता था उसने ये कहा, मेरे को बाबा कहते हैं लोग, कि बाबा मेरा मित्र है गुर्जर जो भैंस चराता है, और मैं भी भैंस चराता हूं, दोनों साथ साथ चराते हैं, साथ साथ गीत गाते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, बड़ी मित्रता है। तो वो ये कह रहा है मैं आंदोलन में जाना चाहता हूं 7 दिन, मेरी भैंसों को तू चला सकता है क्या? तो उसने कहा भाई देख मैं बाबा से पूछ लेता हूं। तो ठाकुर साहब ने बात कराई। तो कहा बेटा, मैंने कहा मैं कि खूब भैंस चराओ, अपना प्रेम भाव भाईचारा बना रहना चाहिए, कतई खत्म नहीं होना चाहिए। जितने दिन 7 दिन की जगह और 17 दिन भी आंदोलन में जाए तो उसको कह दे तू निश्चित जा।
अब कितना बड़ा प्यार आपस में था जो बना रहा। और अब तो सब के कोई घाव हुआ तो मिट गया, भगवान ने समय के हिसाब से जो दूरी बनी वो नजदीकियों में बदल गई। और एक बार कर्नल बैसला अपने मूडिया गांव से ही यात्रा लेके निकले थे आरक्षण, तो मेरा गांव रास्ते में पड़ता है, तो मेरी मां थी वहां गांव में, हमारा गांव सड़क पे, आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरी मां ने मेरे से पूछा, बेटा कर्नल साहब यहां से निकल रहे, तू कह दे तो मैं उसका स्वागत कर दूं। देखो शक शंकाएं कितनी पैदा हो जाती है। मैंने मेरी मां से कहा कि बात बड़ा आप दिमाग अनपढ़ हो, लेकिन कितना अच्छा दिमाग उसने लगाया। घर के पास से कर्नल बैसला जैसा व्यक्तित्व धनी निकल रहा है, और हमारे गांव वालों को इस बात का गर्व था कि भाई सब जगह हमारे गांव में, बगल में बड़ा गांव गुजरों का है, खेड़ा गुजरों का है, हिंडों से लेकर मेरे गांव से तक सब गांव गुजरों के। तो मेरी मां वहां ही आरती उतारी, मिठाई खिलाई, स्वागत किया। कर्नल बैसला उससे बड़े